वेलकम बैक गाइस। एडमिशन ऑफ पार्टनर ये चैप्टर का आज लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो दिया हुआ है वो हम करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता दिया था आपको। लास्ट के 4 to 5 क्वेश्चंस जो भी क्लोजिंग कैपिटल मतलब कि मिसिंग अमाउंट वाले हैं वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी क्या दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक और थोड़ा नया पॉइंट ये है कि यहाँ पे 3 पार्टनर है और एक पार्टनर नया एडमिशन ले रहा है। सो टोटल 4 कॉलम्स आर टू बी प्रिपेयर्ड। सी, मीत, जीत एंड नील आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। देयर कैपिटल्स गिवन, 3 जनों की कैपिटल दी हुई है और चौथा जो पार्टनर है, देखो, इन द अबो ऑन द अबो डेट दे एडमिटेड हीर एज अ न्यू पार्टनर, right, here as a new partner on the following conditions. So firstly we need to prepare 4 columns in partners capital account, right? For 4 partners we have to prepare 4 columns on each side, debit side भी 4, credit side भी 4। ठीक है, तो मैंने फॉर्मेट रेडी करके रखी है और शुरुआत हम यहीं से करते हैं। वंस द फॉर्मेट इज रेडी, कैश अकाउंट लिख देते हैं 26,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एज यू कैन सी, कैश अकाउंट में डेबिट साइड 26,000, राइट। और उसके बाद कैपिटल में ये कैश लिख दिया हमने। हाँ, कैपिटल 1,75,000, 50,000। सो कैपिटल अकाउंट्स में भी मैंने बैलेंसेस लिख दिए हैं, आप भी लिख दो साथ में अगर कर रहे हो तो। 1,75,000 एंड 50,000। ठीक है, चलो अब हम एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। ओके, एडजस्टमेंट नंबर 1, मीत सैक्रिफाइस 1/8 शेयर एंड नील सैक्रिफाइस 1/24 शेयर फ्रॉम देयर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ हीर। ओके, अच्छा, उनका ओल्ड पीएसआर था 3:2 हो गया। Why it is okay done। मैं बता रहा था ऊपर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है। ओके, सो 3:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन। मैं यहाँ पे नोट 1 प्रिपेयर कर रहा हूँ। नोट 1, old profit sharing ratio between among Meet, G, Neil, 3/6, 2/6 and 1/6। हीर का ओल्ड नहीं होगा, राइट। और अब एडजस्टमेंट नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट पार्टनर सैक्रिफाइस 1/8 शेयर, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग इसमें 1/8। और किसने 1/24 किसने सैक्रिफाइस किया था? नील, नील ने। ठीक है, नील मतलब ये थर्ड पार्टनर ने 1/24। ओके, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 3/24, राइट। 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा 24। अब इनके बीच का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आया? 3:1, फर्स्ट एंड थर्ड पार्टनर के बीच में। ठीक है, ओके, देखो आगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड टू गिव द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और गुडविल की एंट्री हमें, गुडविल का एडजस्टमेंट हमें सेकंड में दिया हुआ है। सेकंड एडजस्टमेंट सी, इट इज ऑफ गुडविल। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000 एंड हीर विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, राइट। तो उसका शेयर कितना होगा? तो ये दोनों पार्टनर्स का जो सैक्रिफाइस है उन दोनों का टोटल कर दो। सैक्रिफाइस बाय ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, हमने काफी बार ऐसा किया हुआ है।
So Heat's profit share is equal to कितना हो जाएगा 3/24 plus 1/24. So it will be 4/24. अच्छा, और कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो तो देख लेते हैं. लास्ट एडजस्टमेंट में कुछ बोला हुआ क्या है, देखो. कैपिटल ऑफ द पार्टनर शेल बी प्रोपोर्शनल टू द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टेकिंग हीट्स कैपिटल as base. But see, new profit sharing ratio is not given, so we have to find the new profit sharing ratio in note 1. So new कैसे मिलेगा, old में से sacrifice हम माइनस कर लेंगे, right? So new profit sharing ratio is equal to old PSR, old profit sharing ratio minus sacrificing ratio. For first partner meet old 3/6 है माइनस सैक्रिफाइस है इसका 3/24, राइट. दिया हुआ है ना, ये रहा, हमने ऊपर लिखा हुआ था. अब 24 को एलसीएम लेते हुए फर्स्ट टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 3 12 माइनस 3, सो इट विल बी 9/24. अच्छा, जो सेकेंड पार्टनर था झील, उसका कोई सेक्रीफाइस नहीं था, सो 2/6 माइनस 0, तो इट विल बी 2/6 ओनली. और इसको मैं 24 डिनोमिनेटर में लाना है तो 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट विल बी 8/24. और थर्ड पार्टनर जो नील है उसका प्रॉफिट शेयर था 1/6, है ना, और उसका सेक्रीफाइस था 1/24. फॉर नील ओल्ड प्रॉफिट शेयर 1/6 माइनस 1/24. 24 को एलसीएम लेते हुए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट टर्म को, राइट. सो 4 1 जा 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3/24. और जो न्यू पार्टनर है हीर, न्यू पार्टनर है हीर, हीर का हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ था, राइट. 4/24, राइट. 2 सेक्रीफाइस का टोटल किया हुआ था, सो हीर का आ गया 4/24. ओके. So new PSR 9 8 3 4, 9:8:3:4 लिख देते हैं हम यहाँ पे. Therefore new PSR equals 9:8:3:4. ठीक है, ये हमें रिक्वायर होगा क्लोजिंग कैपिटल्स सेट करने में. दैट विल सी एट द एंड. ओके, चलो अभी गुडविल की ट्रीटमेंट दे देते हैं. सो गुडविल की वैल्यूएशन कितनी थी, एडजस्टमेंट नंबर 2 में था. वैल्यू ऑफ द गुडविल ओके. सेकेंड एडजस्टमेंट है ना, गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000 and हीर will bring her share of goodwill in cash. So goodwill की वैल्यू है 60,000 और हीर का शेयर है 4/24. So note 2, गुडविल के लिए स्पेसिफिकली goodwill equals 60,000 and हीर्स शेयर इन गुडविल 60,000 into 4/24, राइट. तो 1/6 हुआ, मतलब वो अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपीज़. अच्छा, इसकी हम 2 जर्नल एंट्रीज करते हैं. जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है, वेन एवर न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, 2 जर्नल एंट्रीज, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू अदर पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट. तो चलिए मैं दे देता हूँ एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, और फिर सेकेंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सैक्रिफाइस किसने किया, फर्स्ट एंड थर्ड पार्टनर ने किया था, याद है ना. फर्स्ट एंड थर्ड पार्टनर टू मीट्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड पार्टनर टू नील्स कैपिटल अकाउंट.
और उनका जो रेशियो था सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो 3:1 था। नोट 1 में हमने कैलकुलेट किया हुआ था, अब देख लो, राइट, ये है ना 3:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये वाला, राइट। सो 10,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, 10,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सो इट विल बी 7,500 एंड 2,500। सो फर्स्ट एंड थर्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 7,500 एंड 2,500। हमारे धैर्य का इम्तहान ले रहा है ये सॉफ्टवेयर, स्लो हो गया है ना इसलिए। ओके, सो 7,500 यहाँ पर और 2,500 तीसरे पार्टनर को बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, राइट। तो कैश अकाउंट में भी डेबिट साइड ही इफेक्ट दे देता हूँ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सो गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 52,000 विच इज टू बी शोन इन द बुक्स। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कितना यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 60,000 इन्वेस्टमेंट इज गिवन। सो हमें ओल्ड वैल्यू दी हुई है 60,000, न्यू वैल्यू इज 52,000, सो 8,000 इज अवर लॉस, राइट। लॉस नॉर्मली हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं, बट बिफोर दैट यू नीड टू चेक वेदर देयर इज एनी रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और नॉट। तो देखो, हाँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व दिया हुआ है 20,000 रुपीज, मतलब समझ लेना 60,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, न्यू वैल्यू 52,000, so 8,000 is our loss. So against this loss of 8,000 we have reserve of rupees 20,000, we have funds of rupees 20,000. So हमारे पास funds extra, loss 8,000 को हम कवर कर लेंगे रिजर्व अमाउंट में से। तो रिजर्व अमाउंट 20,000 में से 8,000 लॉस कवर कर दो तो एक्सेस रिजर्व विल बी रुपीज 12,000, राइट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक्स्ट्रा अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपए, और वो 12,000 रुपए को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2:1 में। मतलब 12,000 को 3/6, 2/6 एंड 1/6 करोगे तो ये अमाउंट आएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ओके, अगर लॉस होता तो हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दें, बट यहाँ पे रिजर्व हमारे पास एक्स्ट्रा है तो वो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मिनट, उसकी सेकेंड इफेक्ट तो दे दो। इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे ना इधर 52,000, दैट न्यू वैल्यू 52,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन अंडर द टाइटल नॉन करेंट एसेट्स, right, on asset side of balance sheet. Next, the liability for workman compensation कितनी है, देखो, claim for workman compensation is accepted at 18,000। अच्छा, 18,000 हमें क्लेम देना पड़ेगा वर्कर्स को, तो हमारी क्या हो गई, वो लायबिलिटी हो गई। लायबिलिटी कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी में 18,000। outstanding claim for workman compensation, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन 18,000 लायबिलिटी एक्सेप्टेड, मतलब लायबिलिटी साइड हमने शो कर दिया। अच्छा, हमारे पास कुछ रिजर्व हो तो देख लो, उसका कुछ रिजर्व है हमारे पास। यस, सी we have the workman compensation reserve of rupees 15,000. So हमारी liability है 15,000 और हमारे पास रिजर्व में पैसे कितने हैं, 15,000 है। So 3,000 हमारे पास कम पैसे हैं, 18,000 liability and we have reserve, we have profit of rupees 15,000. So 3,000 एक्स्ट्रा लॉस हुआ,
तो लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड और क्रेडिट वाला नाम मतलब यही टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट। ठीक है, पूरा आप लिख लेना। देन आगे बढ़ते हैं। इट्स टू स्लो। मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000। सी मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 60,000। अच्छा, बैलेंस शीट में ऑलरेडी कितनी दिखा रहे हैं, ओल्ड बैलेंस शीट में मतलब ओल्ड वैल्यू कितनी है देखते हैं, फिर पता चलेगा प्रॉफिट है कि लॉस है। या तो मशीनरी की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 80,000 रुपीज। सो 80,000 इज द ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू इज 60,000। सो देयर इज अ लॉस ऑफ रुपीज 20,000। तो लॉस यहाँ पे डेबिट, सामने कोई रिजर्व तो नहीं है वो मैंने देख लिया, टू मशीनरी अकाउंट, राइट। और यहाँ पे मशीनरी पहले शो करो 80,000 minus 20,000 decrease, so the new value is shown in the outer column. Okay, सेम वे बिल्डिंग की भी कुछ मार्केट वैल्यू दी हुई थी, शायद 1,26,000 थी एज फार एज आई रिमेम्बर। या इन एडजस्टमेंट, हाँ पहले एडजस्टमेंट में देखो 126 ये रही, ठीक है। और बिल्डिंग के ऊपर मतलब कि बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज, राइट। 1 लाख रुपीज इज द वैल्यू इन बैलेंस शीट। सो 26,000 का प्रॉफिट हुआ, 26,000 profit that is to be credited to revaluation account, right? हम्म 26,000 प्रॉफिट बिल्डिंग पे जो हुआ वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। And the market value, that is 1,26,000, that will be shown under the title non-current assets on asset side of balance sheet, right? तो नॉन करेंट एसेट्स में मैं बिल्डिंग यहाँ पे शो कर देता हूँ, ब्रैकेट में लिखता हूँ मार्केट वैल्यू 1,26,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं। Here will bring rupees 50,000 as her capital in cash. Very good. न्यू पार्टनर का कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है, राइट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू हीर्स कैपिटल अकाउंट होता है, राइट। हीर अकाउंट कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे टू हीर्स कैपिटल अकाउंट, और हीर के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 50,000 रुपीज बाय कैश अकाउंट। फाइन, वेरी इजी। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो ये हमने इफेक्ट दे दी। ओके, लास्ट में जो 7th एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग कैपिटल का है, तो हम बाद में लेंगे। ओके, अभी देख लो बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या बाकी रहा, तो एक डेटर्स बचे 40,000 और स्टॉक बचा 64,000। डेटर्स स्टॉक 40, 64।
डेटर्स एंड स्टॉक। ठीक, लाइब्रेरी साइड में कुछ बचा हो तो देख लेते हैं। हाँ, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, अमाउंट देख लेते हैं। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 35,000, फिर 40,000 वर्कमैन, ये भी है ना, वर्कमैन सेविंग अकाउंट, ये 35 वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग, 40,000 वर्कमैन सेविंग, और क्रेडिटर्स भी फिर लिख देंगे 23, 35 40 23 35 40 and 23 as it is. वर्कमैन सेविंग और ये क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पे कैश बैंक लिख देंगे बाद में। ओके ओके, चलो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड क्या है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एक और आइटम है यहाँ पर, जनरल रिजर्व 12,000 रुपीज, तो वो हम पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, सो 12,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 12,000 को 3:1 के रेशियो में, 6,000, 4,000 एंड 2,000। ओके, ठीक है, चलिए अब क्लोजिंग कैपिटल बाद में देख लेते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, टोटल 26,000 क्रेडिट साइड टोटल इज हायर, और 26,000 में से डेबिट अमाउंट माइनस कर दो 3,000 रुपए, सो 3,000 विल बी प्रॉफिट। प्रॉफिट्स पार्टनर के बीच में डिवाइड कर लो 3:1 के रेशियो में, राइट, तो 3:2:1, सो 1,500, 1,000 एंड 500। यहाँ पे पार्टनर्स के नाम MJN, यहाँ पे ब्रैकेट में आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शो कर देना। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दो लाइंस भी आप यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, 1,500, 1,000 और फिर 500 रुपए, 1,500, 1,000 एंड 500 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब क्लोजिंग कैपिटल का एडजस्टमेंट है वो हम देखेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल रखनी है, ऐसा एडजस्टमेंट है। देखो, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स शैल बी प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो टेकिंग हीर्स कैपिटल एज बेस। तो हीर की कैपिटल को आधार मानते हुए, बेस रखते हुए, हमें बाकी तीनों पार्टनर्स की कैपिटल रखनी है, और इसमें कुछ अमाउंट प्लस माइनस होता है, तो नेसेसरी अमाउंट इज टू बी गिवन इन कैश। ठीक है, चलिए, तो मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे जरूरत है, जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया था 9834, राइट, ये रहा, आप देख सकते हो 9834। अच्छा, हीर की कैपिटल को बेस में रखते हुए हमें करना है, सो हियर आई एम प्रिपेयरिंग नोट थर्ड, नोट 3, हीर्स कैपिटल, अच्छा पहले प्रॉफिट शेयर ले लेता हूं,
तो हीर का प्रॉफिट शेयर कितना 9834 मतलब 3:24 3/24 था 3/24। अच्छा और उसकी कैपिटल कितनी थी मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का स्टेप ही रखना है कि अगर 3 शेयर उसका प्रॉफिट शेयर है तो उसकी कैपिटल है 50,000 रुपीज राइट ठीक है ना अगर 3/24 पे उसको 50,000 कैपिटल रखनी पड़ती है तो 9/24 पे उसको कितनी रख फर्स्ट पार्टनर मीत को कितनी रखनी पड़ेगी तो यहाँ पे हम मीट्स कैपिटल फाइंड करेंगे मीट्स कैपिटल अच्छा 24 डायरेक्टली कट कर दो सो 50,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3 50,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई का 3 से 9 ओके 1,50,000 चल रहे बीच में रुक क्यों जाता है 1,50,000 सेम वे देखो 3/24 पे 50,000 उसकी कैपिटल है तो सेकंड जो पार्टनर था उसका 8/24 रेशियो था तो 8/24 पे हाउ मच तो हमें जील्स कैपिटल मिल जाएगी फिर देखो फिर से बता रहा हूँ 3/24 पे 50,000 तो 8/24 पे हाउ मच 24 अगेन कट कर दो तो क्रॉस मल्टीप्लाई का स्टेप क्या बन जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई राइट ऐसा हो जाएगा ना डिवाइड बाई 3 सो 50,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 3 कुछ पॉइंट में आएगा ऐसा लग रहा है 50,000 इंटू 8 4 लाख डिवाइड बाई 3 1,33,333 सेम है जो तीसरा पार्टनर था उसका प्रॉफिट शेयर 3/24 था राइट नहीं 9 8 wait we have made a mistake let me tell you what mistake we have taken we have made last partner here ओके बिगिनिंग तो हीर की कैपिटल के बेस पे हमें बाकी पार्टनर्स की कैपिटल को सेट करना है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉफिट शेयर और यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल ठीक है अच्छा हीर की कैपिटल कितनी है सॉरी हीर का प्रॉफिट शेयर कितना है तो हीर का प्रॉफिट शेयर ये रहा लास्ट वाला 4/24 तो एक काम करो 24 सब जगह से कट कर दो सो 4 अगर उसका प्रॉफिट शेयर है तो उसकी कैपिटल 50,000 है तो फर्स्ट पार्टनर का प्रॉफिट शेयर कितना था 9 तो 9 पे हाउ मच राइट 987 था ना 983 ऐसा था और 4 9834 था राइट सो हम पहला लिख रहे हैं 4 अगर प्रॉफिट शेयर है तो कैपिटल 50,000 तो 9 पे हाउ मच सो हमें मीत की कैपिटल यहाँ पे मिल जाएगी मीट्स कैपिटल इज इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 4 सो इट विल बी 1,12,500 रुपीज राइट सेम वे 4 अगर प्रॉफिट शेयर है तो 50,000 कैपिटल तो 8 पे हाउ मच समझे आप सो ये हमें
इसका 1,12,500, तो 8 पे हाउ मच, 4 पे 50,000, तो 8 पे हाउ मच। सो सेकेंड जो पार्टनर है हमारा जील्स, जील्स कैपिटल is equal to 50,000 multiply 8 divide by 4, so it will be 1 lakh rupees। and same way लास्ट में भी ऐसा ही, 4 पे 50,000, 3 पे हाउ मच, ठीक है। सो नील्स कैपिटल 50,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4, सो ये कितना आ जाएगा 37,500। कैलकुलेशन करते रहना, कुछ एरर हो तो बता देना। 37,000। सो द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर फाइनलाइज्ड, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल हमें मिल चुका है 1,12,500, 1 लाख, फिर 37,500 और 50,000। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल में मीत, जील, नील, हीर, 1,12,500, 1,37,500 एंड 50,000, तो ये टोटल आएगा 3 लाख रुपीस। अच्छा, ये जो क्लोजिंग कैपिटल हम यहाँ पे लिखते थे 1,12,500, 1,37,500 and 50,000. This is the closing balance. So to balance carried down या तो carried forward. अब जो बैलेंस बचेगा वो हम कैश में ट्रांसफर करेंगे एज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। लास्ट एडजस्टमेंट में बोला हुआ था हमको। चलिए, फर्स्ट पार्टनर का credit side total is higher, 6 plus 6 12, 12 plus 9 21, so 1,21,000 is the total of credit side of first partner। 1,21,000 में से 1,12,500 माइनस करो, then it will be 8,500 रुपीज, और वो हम ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, कैश में। ओके, सेकेंड पार्टनर का भी देख लेते हैं, उसके बाद साथ में कर देते हैं। ओके, अच्छा, लास्ट पार्टनर जो उसका तो बोथ साइड टोटल सेम है 50,000 50,000 डैश। उसका क्लोज कैश बैंक में ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका कैपिटल जितना चाहिए उतना ही है। ओके, चलो यहाँ पे देखो 75 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, सो 84,000 इज द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, सो ये 1 लाख में से आप ये क्रेडिट वाले अमाउंट्स माइनस करो, यहाँ पे लिखना है बाय कैश। ऑल्सो चेक फॉर द थर्ड पार्टनर, क्रेडिट साइड टोटल इज हायर 57,000, ठीक है ना, 57 4 प्लस 7 या 57,000, और 57,000 में से ये 37,500 माइनस करो तो ये बचेगा 19,500, ठीक है। सो 19,500 और 8,500 ये डेबिट साइड यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे डेबिट आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, कैश अकाउंट क्रेडिट साइड 8,500 एंड 19,500, फर्स्ट एंड थर्ड था ना, आई मीट्स कैपिटल अकाउंट
बाय नील्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो सेकंड पार्टनर था झील, उसका 16,000 क्रेडिट साइड बैलेंस था, राइट, तो वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा 16,000 टू झील्स कैपिटल अकाउंट। Okay, let us close this account and the balance will write in balance sheet. So 26 plus 10, 36, 36 plus 50, 86, 86 plus 16, 102,000, 1,02,000, और 1,02,000 में से ये अमाउंट होगा 28,000 माइनस करेंगे तो 74,000 विल बी द क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 74,000 करंट असेट्स में शो कर देंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड में 74,000। चलो अब दोनों साइड का टोटल कर लो। ओके, 353, 376, 353, 393, 393 और 23, 393 और 23, 416, 4,16,000, and this must tally with the total of assets side. You may cross check. ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर का 8 मार्क का वेटेज जिसका होता है, वो लॉन्ग क्वेश्चंस का लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन ने फिनिश किया। ठीक है, तो अभी आप बाकी सारे इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस कर लेना। इलस्ट्रेशंस एंड एक्सरसाइज, ऑल द आंसर्स यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए कि किसका आंसर किस एडजस्टमेंट का किस तरह से सॉल्यूशन होता है, और मल्टीपल टाइम्स वीडियोस देख लेना, उसी के बेसिस पे रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, और कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। ओके, ठीक है, आज का एडमिशन का चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नया चैप्टर नए टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग।